जय जय श्री हरिवंश प्रशंसित सब दुनी सारा सार विवेकित कोविद बहुगुनी। कैसे हो पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले। अलक लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि और कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रकट धरो अवतार। रात्रि का तृतीय पहर व्यतीत हो रहा था। निशीथनाथ भी थक कर बादलों की क्रोड़ में मुख छिपाकर विश्राम कर रहे थे। प्रकृति भी अलसाई हुई थी। नीरव वातावरण में कभी कभी किसी निशा पक्षी का कर्कश स्वर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति सुंदरी किसी भयानक स्वरूप को देखकर चित्कार कर उठी हो। दिवस भर गतिमान पवन भी अब परिश्रांत होकर मंथर गति से प्रवाहित हो रहा था। ऐसे वातावरण में नीलाकाश के वितान तले एक सघन वृक्ष का ढासना लगाए श्री हरिवंश महाप्रभु के अभिन्न अंग चारों सखा गंगू गोविंदा मेधा तथा रंगा बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उनके नेत्रों में निद्रा तो क्या आलस्य भी नहीं था, है तो मात्र कुछ अश्रु बिंदु जो बार बार हटीले बालक की भांति मचलकर रोकते रोकते भी बाहर निकल आते हैं। देवबंद से दूर वन प्रदेश में बैठे चारों साथियों में से गंगू कह रहा था, विधि का विधान निराला है, उसकी लीला के विषय में समझना हम जैसों की तो बात ही क्या, स्वयं गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी को भी असंभव हो गया। तभी तो श्री राम को राज तिलक के स्थान पर वनवास प्राप्त हुआ। महान वैभव युक्त राज कार्य में प्रकट होने वाले तारा जैसी ममतामयी माँ के आंचल में पलने वाले उसकी आंखों के तारे श्री व्यास बाबा के दुलारे लक्ष लक्ष जन मानस में रचे बसे प्राणों से भी प्रिय प्राण धन श्री राधा कृपा कटाक्ष से अभिसिंचित होकर मंत्र दीक्षा प्राप्त करने वाले हमारे जीवन सर्वस्व गुरु बंधु सखा अथवा जो भी नाते संसार में हो सकते हैं, वे सब आज समस्त सुख वैभव पुत्र कलत्र त्याग कर इस वट वृक्ष के नीचे भूमि पर शयन कर रहे हैं। हा देव! एक बार पुनः सभी की दृष्टि समीपस्थ उस विशाल वट वृक्ष की ओर उठ गई जहां इन्होंने साग्रह कोमल किसलय एकत्रित करके प्राकृतिक शैया को कोमलता प्रदान करने का प्रयास किया था। अन्यथा श्री हरिवंश जी तो प्रकृति की गोद में नग्न भूमि पर ही शयन करना चाहते थे। गृह त्याग कर चलने के कुछ समय पश्चात जैसे ही देवबंद में श्री हरिवंश जी के वृंदावन प्रस्थान का समाचार ज्ञात हुआ, वैसे ही समस्त पूर्ववासी अपने लाल अपने प्राणों की आत्मा की खोज में जो जैसे जिस कार्य में व्यस्त था उसे वहीं वैसा ही छोड़कर भाग लिए उस मार्ग पर। सभी ने घेर लिया श्री हरिवंश को, चरण पकड़ लिए श्री लाल जी के, अपने प्राण धन के। श्री हरिवंश की कृपालुता तथा उनके दैवीय गुणों के कारण सभी अपने आप को निष्कंटक समझते थे, निशंक निवास करते थे। दैवी आपदाओं के रक्षार्थ मानो सुदृढ़ प्राचीर थी श्री हरिवंश नाम की। सभी ने एक स्वर में प्रस्ताव किया, प्रभु या तो आप देवबंद में ही निवास करें, अन्यथा आप जहां रहेंगे वहीं देवबंद बस जाएगा। आपका दर्शन ही तो हमारा जीवन है, आप हमको ना त्यागें। श्री हरिवंश सभी के स्नेह से आर्द्र हो गए, कंठ गदगद हो गया। बंधु गुरुजनों तथा चिरंजीव बालकों,
आप सभी का तथा पूज्या माताओं तथा बहनों का स्नेह दुलार मेरे ऊपर सदैव ही रिमझिम फुहारों की भांति वर्षा करके मुझे आह्लादित करता रहा है, परंतु इस रस वर्षण में उस दिव्य सुधा वर्षण की चाह मेरे मन को सदैव आंदोलित करती रही है, जिसका अभूतपूर्व अवसर इस समय मुझे प्राप्त हुआ है। वह अवसर प्रदान किया है स्वयं किशोरी जी ने। श्री राधा रानी की कृपा के बिना उनके निज महल श्री वृंदावन में प्रवेश दुष्कर ही नहीं असंभव है। क्या आप अपने हरिवंश को इस निर्वचनीय प्राप्त आनंद के अवसर से वंचित रखना चाहेंगे? श्री हरिवंश जी ने अपनी व्यथा श्री राधा रानी के दिव्य धाम की दर्शन लालसा का इतने करुण स्वर में वर्णन किया कि सभी विगलित हो उठे। उनके वचनामृत ने सभी को मोहित कर उनकी वाणी में बेड़ी डाल दी। अश्रुपात करते, मुड़ मुड़ कर आशान्वित नयनों से निहारते सभी स्वजन, बंधु बांधव तथा शिष्य तभी लौटे देवबंद की ओर, जब श्री हरिवंश जी ने उन्हें उनकी इच्छा अनुसार श्री धाम वृंदावन आने की अनुमति प्रदान कर दी थी। श्री हरिवंश जी ने सभी को समझाया, भाई निर्णय श्री धाम में तो कोई भी साहसी, क्योंकि आज वहां की स्थिति में घोर वन है, आ सकता है, परंतु मैं तो उस चिन्ह में विलुप्त प्राय दिव्य स्थलियों को खोजने, उनका अन्वेषण करने जा रहा हूँ, जिनका दर्शन वे सदैव स्वप्नवत नहीं अपितु सत्यवत यथार्थ में मुझे यहाँ पर कराती रही हैं। बचपन से अब तक मैंने ना जाने कितनी बार उस दिव्य तरिणी तनुजा का, उसके रजत कण निर्मित तटों का, वंशी वट का, सेवा कुंज का, रास मंडल का, वहां पर होते नृत्य रास का, कदम्बों की मनोहर पंक्तियों का दर्शन किया है। आज अवसर आया है, आज्ञा प्राप्त हुई है श्री स्वामिनी जी की, तुम्हारे इस हरिवंश को उनकी इन दिव्य अलौकिक लीला स्थलियों के साक्षात्कार करके भूरी भाग्य होने की। आप सभी मुझे कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दें कि श्री स्वामिनी जी मेरी अभिलाषा शीघ्र पूर्ण करे। श्री हरिवंश जी के ऐसे विकल वचन श्रवण कर सभी विवश हो गए लौट जाने के लिए। श्री हरिवंश की गति तीव्र उनके मन में पंख न होने के दुख को प्रकट कर रही थी। अपनी कामना पूर्ति के उत्साह में इस प्रकार दौड़ रहे थे मानो बधिक के भय से भयभीत हरिण भाग रहा हो। बहुत दूर तक चलने के पश्चात श्रम स्वेद समलकंकृत गलांत मुख मोड़कर पीछे की ओर देखा तो आश्चर्यचकित हो ठगे से ठिठक गए। उनका अनुसरण करते हुए उनके बाल सखा शिष्य तथा सेवक सहायक गंगू गोविंदा मेधा और रंगा चुपचाप चले आ रहे थे। आश्चर्य मिश्रित स्वर में बंधुत्व की ममत्वपूर्ण भावना से फटकार सी लगाते हुए उनसे श्री हित जी ने कहा, अरे तुम सब मेरे साथ कहाँ चले आ रहे हो? क्या तुम्हें भाभीियों का, बच्चों का किंचन मात्र भी ध्यान नहीं है? चारों ही चरणों में प्रणत हो गए श्री हरिवंश के। भैया आपने हमारा भी त्याग कर दिया, जबकि हमारा तो आपके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। हम आपके किसी कार्य में बाधक नहीं बनेंगे, हमारे तो आप ही सर्वस्व हैं। बालकपन से आज तक जब आपने इन चरणों का आश्रय प्रदान किया है, तो अब ऐसी निष्ठुरता धारण ना कीजिए। भैया हम तो आपकी आज्ञा के वशवर्ती हैं, परंतु यह जीवन, ये प्राण हमारे वशवर्ती नहीं, अपितु आपके चरण कमल मकरंद के मधुप हैं। हमारा तो जीवन या मृत्यु सब कुछ आप हैं। हमारा तो भजन भी आप हैं और भगवान भी आप हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते। आप श्री स्वामिनी जी की सेवा करते रहें, श्री रंगीलाल जी को रिझाते रहें, किंतु हम तो मात्र आपकी सेवा करके ही धन्य एवं प्रसन्न होते रहे हैं। इसी को अपना परम धर्म समझते रहे हैं। आपके मुख चंद्र के चकोर हैं हम तो भैया। आपकी कृपा नौका के सहारे से ही हम सब भी भवसागर पार कर जाएंगे, अन्यथा ना कथा जानते ना कीर्तन। प्रभु स्मरण अथवा सेवा तो बहुत दूर,
हम तो उसका मार्ग भी नहीं पहचानते। जानते हैं तो एकमात्र तुम्हें, जिनका मुख मलिन देखते ही हृदय हाहाकार उठकर उठता है तथा विकसित सरोज सा देखकर भ्रमर की भांति गुंजार करने लगता है। आपकी यह पद यात्रा संपूर्ण सुख सुविधा तथा वैभव विलास को त्याग कर एकाकी ब्रज यात्रा आपके सुकोमल गात्र को कितना श्रांत क्रांत करेगी, यह हम कल्पना करके ही प्रकंपित हो जाते हैं। भैया, उस समय आपकी शैया, आपके चरण चापन, श्री जी का अमनिया, जल सेवा, फूल फल सेवा, पथ वस्त्र प्रक्षालन करके सुखाना, पड़ाव के लिए उचित स्थान शोधन आदि अनेक ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें करके हम सब आत्मिक आनंद अनुभव करेंगे तथा आपकी यात्रा में किसी प्रकार का व्याघात नहीं होगा। यद्यपि आपको हमारी इन सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, तथापि हमारा तो जीवन आधार है यही सेवाएं। यदि आप हमसे हमारा संबल ही छीन लेंगे तो संबल विहीन ग्रह की भांति ही यह जीवन भी धराशायी हो जाएगा। चरणों में गिर पड़े चारों लकुटवत विवश हो गए श्री हरिवंश। उनकी इस एकांतिक निष्ठा से, उनकी अपार श्रद्धा से अभिभूत हो गए। इनका सानिध्य कष्टकर तो हो ही नहीं सकता था, अपितु सुखकर ही रहेगा। कहीं तात्कालिक वियोग जनित सांघातिक वैराग्य तो नहीं इसकी, तथा उनके परिवार की चिंता करके ही उन्हें लौटाना चाह रहे थे, किंतु उनकी ऐसी उत्कट भावना देखकर मौन स्वीकृति देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष था नहीं। अपने प्रति ऐसे ममत्व को देखकर बस यही कह सके थे, श्री हरिवंश धन्य है भैया, तुम सबका प्रेम धन्य है। जब ऐसा ही दृढ़ निश्चय है तो चलो, तुम भी चलो मेरे साथ श्रीधाम वृंदावन। श्री स्वामिनी जी तुम पर भी कृपा करें तथा अपना कैंकर्य पद प्रदान करें। मैं अकिंचन श्री जी के चरणों में यह प्रार्थना करने के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता हूँ तुम सबके लिए। तुम्हारे इस प्रेम के निदान स्वरूप में कुछ दे सकूं, ऐसा और कुछ भी तो मेरे पास समीप नहीं है। गिरा गदगद तथा चक्षु मीन युक्त सागर की भांति मर्यादित हो गए थे। तभी अचानक चौंक कर उठ बैठे हरिवंश। उनके मुख से एक दीर्घ निश्वास युक्त चित्कार श्री राधे निस्सृत हुआ था। शब्द सुनते ही चारों भागकर उनके समीप जा पहुंचे। गोविंदा ने तो चरण पकड़कर झकझोर ही डाला चैतन्य करने के लिए श्री हरिवंश को। क्यों भैया, क्या हुआ, क्या बात है? आप एकाएक घबरा क्यों गए? सब कुशल तो है? कहीं कोई दुस्वप्न तो दृष्टिगोचर नहीं हुआ है? प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी चारों मित्रों ने। श्री हरिवंश स्वप्न के प्रभाव से सावधान होने का प्रयास कर रहे थे। स्वप्निल नेत्रों की पलकों को प्रयत्न पूर्वक ऊपर उठाते हुए बोले, क्या बताऊं? हाँ, स्वप्न ही समझो, परंतु बहुत ही अद्भुत एवं आश्चर्यजनक। सभी समुत्सुक बैठ गए उनके सम्मुख उस आश्चर्य में स्वप्न को श्रवण करने के हेतु। श्री हरिवंश जी भी अब सावधान होकर शैया पर ही विराजमान हो गए थे। इनकी जिज्ञासा शमनार्थ सुनाने लगे उस अद्भुत स्वप्न अथवा सत्य को। बड़ा ही अद्भुत दृश्य था भैया। ना जाने कहां से एक प्रकाश पुंज अवतरित हुआ। जब दृष्टि उस तेज को सहने में सक्षम हुई, तब उस प्रकाश पुंज में मनोहारिणी करुणामयी अनंत प्रभा पुंज सौंदर्य राशि श्री स्वामी जी के वरद मुद्रा में दर्शन हुए। मैं तुरंत हर्ष विवल उठकर उनके चरणों में प्रणत हो गया। कहा, आज आपके दर्शन करके यह विश्वास कि आप सदैव मेरे समीप हैं और भी सुदृढ़ हो गया है। श्री स्वामिनी जी के अत्यंत वात्सल्य से मुझको उठाया, धीर गंभीर वाणी में कहा, वत्स, मैं तुम्हें एक आदेश देने आई हूँ। समीप ही के चिड़पावल नामक ग्राम में श्री आत्मदेव नामक एक द्विज श्रेष्ठ निवास करते हैं। वयोवृद्ध हैं। आर्थिक अभावों ने समय से पूर्व ही जर्जर कर दिया है उनके तन को। उनकी 2 कन्याएं हैं। ये तपोधन
मेरे प्रियतम श्री राधा वल्लभ लाल के अनन्य सेवक हैं। उनकी सेवा से प्राण धन इतने प्रसन्न है कि उनकी इस प्रतिज्ञा, मेरी मेरी कन्याओं से जो विवाह करेगा उसे ही इस श्री विग्रह को भी दहेज में दे दूंगा, की पूर्ति हुए बिना श्री वृंदावन में चलना नहीं चाहते। वे कन्याएं भी परम भागवत, सुशील एवं सेवा परायण हैं। तुम प्रातः काल ही चिड़थावल जाकर उन कन्याओं का पानी ग्रहण कर लो और मेरे प्रियतम को भी अपने साथ ही श्री वृंदावन ले चलो। मैं उन प्रिय वर को भी आदेश दिए देती हूँ। अब तक मैं अत्यंत शांत जिज्ञासु की भांति श्री स्वामिनी जी के वचनामृत का आस्वादन कर रहा था, किंतु अंतिम आदेश सुनते ही जैसे वृश्चिक दंश लगा हो मैं उछल पड़ा। आश्चर्यचकित भयभीत शिशु की भांति मैंने चरण पकड़ लिए स्वामिनी जी के तथा कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है स्वामिनी जी, किंतु आप विचार तो कीजिए, क्या यह कार्य लौकिक मर्यादा के विरुद्ध नहीं होगा? मैं अपने जीवन के तृतीय चरण में प्रविष्ट कर होने वाला हूँ। सांसारिक बंधनों का खंडन करने के पश्चात ही आपके नित्य लीला धाम के दर्शन करने की उत्कट लालसा लिए श्री वृंदावन आपकी आज्ञा पाने के पश्चात ही दीर्घ प्रतीक्षारत नेत्रों को शीतल करने जा रहा हूँ। ऐसी अवस्था में पुनः विवाह बंधन, वह भी 2 कन्याओं से। स्वामिनी जी, क्या यह आयु का, वेश का, उपदेश का, सभी का उपहास प्रतीत नहीं होता? क्या आप इसे उचित समझ रही हैं? आप ही बताइए स्वामिनी जी, क्या वे कन्याएं अपने जीवन से खिलवाड़ करने वाले इस हरिवंश को क्षमा कर सकेंगी? क्या उनकी युवाकांक्षाओं का दमन उन्हें विद्रोही नहीं बना देगा? क्या वे मुझे शाप नहीं देंगी? आपके चरणार बिंदों में अनुरक्त चित्त आपकी नित्य केली क्रीड़ा के अतिरिक्त क्या गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर सकेगा? जीवन नरक बन जाएगा उन कन्याओं का तथा मेरा भी। इन परिस्थितियों में मेरी तो यही विनती है कि आप उन द्विज देव को समझाइए कि श्री राधा वल्लभ लाल कोई संपत्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, अपितु परम आराध्य प्रत्यक्ष प्रभु हैं। उनको श्री वृंदावन में ले जाने के लिए किसी प्रतिबंध की प्रस्तुति अपराध है। तुम ठीक कह रहे हो हरिवंश, यह हट लाल जी के चरणों में समर्पित उन विप्र देव का ही नहीं अपितु कृपालु श्री लाल जी का भी है। वे भी तभी चलना चाहते हैं जब उनकी प्रतिज्ञा पूर्ति हो जाए। आत्मदेव जी ने उनसे आज तक कुछ मांगा भी नहीं है, कभी कोई कामना ही नहीं की। अतएव उनकी कन्याओं का विवाह मानो लाल जी का ही दायित्व बन जाता है। तुम अब मानापमान का विचार त्याग कर सहर्ष उन कन्याओं को प्रभु प्राप्ति हेतु स्वीकार कर लो। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस असार संसार और लौकिक मर्यादाओं के साथ साथ देहाध्यास भी विस्मृत करना पड़ता है वत्स। श्री स्वामिनी, श्री राधे मैं पुकारता ही रह गया और वे अंतर ध्यान हो गई। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ओह, आपकी यही पुकार श्री राधे ही तो हम सबने सुनी थी। गंगू मुदित होता हुआ कहने लगा, इसमें इतना विचार करने तथा घबराने की क्या बात है? वस्तुतः आप जैसे असावधान व्यक्ति की परिचर्या हेतु भावी की उपस्थिति आवश्यक ही है। श्री जी ने के आप परम लाडले हो, अतः उन्होंने यह आदेश सर्वथा उचित ही दिया है। इसमें चिंतित होने की तो कोई बात ही नहीं, अपितु इसमें हम सब भी निश्चिंत हो जाएंगे। एक और आदेश की व्यवस्था, दूसरी ओर मित्रों का परिहास। गंगू की बात उन्हें परिहास ही प्रतीत हुई थी। श्री हरिवंश झुंझला गए। तुम सबको कैसा सुयोग प्राप्त हुआ है परिहास करने का? अरे, क्या तुम्हें मेरी अवस्था विवाह करने योग्य प्रतीत हो रही है? रंगा ने श्री हरिवंश जी की बात काट दी। बहुत कम बोलता था, किंतु इस समय अचानक ही बोल पड़ा। भैया, यदि आप सत्यता स्वीकार करें तो सत्य तो यह है कि यदि आयु के वर्ष न गिने जाएं, श्री जी कुदृष्टि से रक्षा करें। आप आज भी 32-33 वर्ष की व्यय की से अधिक के प्रतीत नहीं होते। आपकी देह यष्टि विवाह के सर्वथा अनुकूल है। यदि आप भजन या सेवा में विघ्न की बात करें तो स्वयं
जब स्वयं श्री स्वामिनी जी का ही आदेश निर्देश है तो फिर इसमें ऊहापोह कैसी। जब आप सभी कार्य श्री जी की आनंद के लिए उनकी आज्ञा के काष्ठ पुतली का वत करते आ रहे हैं तो इस कार्य में ही विचार क्यों। चौंक उठे हरिवंश। रंगा की बात पर लपक कर रंगा को कंठ से लगा लिया। सचमुच रंगा, आज तूने मुझे बड़ी ही द्विधात्मक स्थिति से उबार लिया है। सत्य ही तो है तेरा कथन। मैं आज अपने अहम को स्वत्व को अपना मान बैठा था। इस देह के प्रति ममत्व बुद्धि होने के कारण ही तो मान अपमान सांसारिक परंपरा आदि का विचार करके श्री जी की आज्ञा मानने में उहापोह कर रहा था। भैया तू धन्य है, तैने बड़े ही उचित अवसर पर मुझको सावधान किया है। मुझे बुद्धिजन्य तर्क वितर्क वह भी परमाराध्य श्री जी की आज्ञा में करना ही नहीं चाहिए था। मुझे तो येन केन प्रकारेण श्री जी की अनुल्लंघनीय आज्ञा पालन करने में तथा उनकी प्रसन्नता में ही सुख अनुभव करना चाहिए। मुझ में मेरा क्या है। यदि अहम हो ही तो मात्र श्री जी ने अपना कैंकर्य प्रदान करने की अहेतु कृपा की है, इसका होना चाहिए। मुझे लोक परलोक की चिंता क्यों। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारकेथ परमे पदेथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। रंगा श्री हरिवंश जी की वाणी सुनकर अत्यंत लज्जा अनुभव करता हुआ उनकी अंकमाल से फिसलकर उनके चरणों में गिर पड़ा। भैया मैं तो अज्ञान हूँ। यह तो आपकी महानता है कि आप अपने लिए घटना पात्र बनाकर हम सबको श्री जी की अनन्यता का उपदेश दे रहे हैं। अन्यथा आपके चित्त में तो तर्क वितर्क शोभ आनंद आदि सांसारिक व्यवहार में है ही नहीं, तो श्री जी की आज्ञा में तो आ ही कैसे सकते हैं। मैंने तो यों ही जो मुंह में आया बक दिया। आप हमको सखा मानते हैं ना भैया, इसी से ऐसा दुस्साहस कर बैठा। आप मुझे क्षमा कर दें भैया। श्री हरिवंश उसके इस निश्चल सहज प्रेम पर बलिहार हो गए। रंगा को पुनः अंक में भर लिया। चिथड़ावल ग्राम की सीमा पर वयोवृद्ध द्विज श्रेष्ठ आत्मदेव आज बड़ी ही विकलता पूर्वक किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समुत्सुक नेत्र सुदूर वन मार्ग की ओर दृष्टि निक्षेप कर पुनः लौटकर चरणों पर आ टिकते हैं। प्रतीक्षा की अवधि काटे नहीं कटती। बहुत थोड़ी व्यतीत कालावधि उन्हें वर्षों की प्रतीक्षा प्रतीत हो रही है। कभी कभी आकुलता में स्वागत संभाषण करने लगते हैं। नहीं आए, अभी तक नहीं आए। इन चरणों ने तो यहाँ तक आना ही कठिनता पूर्वक स्वीकार किया है। आगे जाकर इन पावन पाद पद्मों को पाऊं भी तो कैसे। परंतु श्री स्वामिनी जी ने तो कहा था कि आज तेरी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। प्रतिफल स्वरूप प्रातः काल ही तेरे द्वार पर श्री हरिवंश नाम के व्यक्ति आएंगे। उन्हीं के साथ तुम अपनी आत्मजाओं का पानी ग्रहण करके श्री लाल जी को भी उन्हें ही दे देना। फिर वे अब तक क्यों नहीं आए। निराशा में निमग्न वृद्ध ने ग्रीवा सीधी करने का प्रयास किया तो दूर कहीं एक के पश्चात एक कई आकृतियां आती प्रतीत हुई। हे राधा वल्लभ लाल, कहाँ तो एक भी नहीं, कहाँ अनेक का आगमन। फिर धैर्य धारण किया, कितने भी हों, मुझे तो एक हरिवंश नामधारी से ही कार्य है। हो सकता है वह भी इस टोली में हो। आशा की किरण प्रस्फुटित हो रही थी तो शंकाओं की मेघमालाएं बार बार आंख मिचोली खेल रही थी। आगत अब दृष्टि पथ पर पूर्ण रूपेण आ चुके थे। श्री आत्मदेव ने देखा कर्पूर गौर उन्नत ललाट कुंचित अलकावली से सुशोभित गंभीर मुख मुद्रा वाले मन हरण व्यक्तित्व के धनी एक महापुरुष धीर गंभीर गति से चले आ रहे हैं। उनके साथ 4 व्यक्ति और भी हैं। विप्र विचार में उलझन में पड़ गए। श्री स्वामिनी जी ने
उनके साथियों के बारे में तो कुछ भी नहीं बतलाया था। क्या ये वह नहीं है? किंतु इनका तेजस्वी स्वरूप, प्रभा में मुखमंडल अवश्य ही है तो कोई विशिष्ट व्यक्ति। इनका व्यक्तित्व मुझे अभिभूत किए दे रहा है, हो न हो यही हैं वे जिनके लिए श्री जी ने मुझे आदेश दिया है। तब तक श्री हरिवंश साथियों सहित समीप आ चुके थे। शंका निवारण हेतु विप्रदेव त्वरित गति से सन्मुख आकर अपना परिचय देते हुए तथा उनका परिचय जानने की अभिलाषा व्यक्त करते हुए कहने लगे। हे तेजस्वी, मैं आत्मदेव नामक ब्राह्मण हूँ, इसी ग्राम का निवासी हूँ। यदि अनुचित न समझे तो अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करें तथा मेरा आतिथ्य स्वीकार कर मेरी कुटिया को भी पावन करने की कृपा करें। श्री हरिवंश जी के मुखमंडल पर श्री स्वामिनी जी की लीला देखकर स्मित हास छा गया। उन्होंने विप्रदेव को प्रणाम करते हुए कहा, द्विजश्रेष्ठ, मैं देवबंद निवासी कश्यप गोत्रीय हरिवंश नाम का यजुर्वेदीय ब्राह्मण हूँ। मेरे हृदय में श्री वृंदावन दर्शन की दीर्घकालीन अदम्य लालसा थी, जिसकी पूर्ति हेतु वहीं जा रहा था। आज प्रातः ही श्री जी की प्रेरणा से आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करने मार्ग से हटकर इस ओर चला आया हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ऐसी विनीत वाणी सुनकर न्योछावर हो गए। जिस नाम को सुनने तथा नामी के दर्शन करने को यहाँ प्रतीक्षारत थे, वह श्री जी के परम लाडले सन्मुख खड़े थे। आज मेरा सौभाग्य सूर्य उदित हुआ है। आप ग्राम में मेरी कुटिया पर पधारें। मैं धन्य हो गया आपके दर्शन करके। त्वरित गति से चलने की श्री हरिवंश के मार्गदर्शन की चेष्टा करते देख श्री हरिवंश जी सांत्वना प्रदान करते हुए कहने लगे, आप वृद्ध हैं, अशक्त हैं, त्वरा करने में आपकी श्वास तो असंयत होगी ही, आपके गिरने का भी भय है। मैं तो आया ही हूँ आपके अतिथि बनने, आतिथ्य ग्रहण करने। आश्वस्त आत्मदेव घर में अतिथि को विराजमान कराने के लिए स्थान खोजने लगे तो गोविंदा ने एक कोने में खड़ी खाट को, जिसका बान स्थान स्थान से खंडित था, बिछाकर उस पर अपना साफा आस्तरण की भांति बिछा दिया। मुस्कुराते हुए हरिवंश विराज गए तथा सखा उनके समीप ही उनके चरणों में बैठ गए। अपनी अभावग्रस्त अवस्था से लज्जित से ब्राह्मण देव प्रार्थना करने लगे, महाराज, मुझे आज्ञा दें तो मैं ग्राम मुखिया पुरोहित जी तथा कुछ ग्रामवासियों को बुला लाऊं। तब तक आप यहीं विराजें, मैं आपके जलपान का प्रबंध अभी कर रहा हूं। तत्पश्चात मैं अपनी दोनों कन्याओं का संप्रदान कर गृहस्थ के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। श्री आत्मदेव तो चले गए, परंतु यहाँ सखाओं को कक्ष में हास्य विनोद करने का अवसर प्रदान कर गए। मेघा कहने लगा, भैया, विप्रदेव पर दैन्य की अत्यंत कृपा प्रतीत हो रही है। आपने ठीक से पहचान तो लिया है ना? श्री जी ने जिनके लिए कहा था ये वही हैं। यहाँ तो कहीं राधा वल्लभ लाल की झांकी भी नहीं हो रही, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। श्री हरिवंश जी भी अपनी मानसिक लगन को अंतर में उतारकर बाह्य लगन की मुखरित वातावरण में समुपस्थित हो गए थे। मेघा की शंका पर मुस्कुरा पड़े। अब भैया व्यवस्था करने वाली जाने, यही हैं या उनके प्रिय के संरक्षण या कोई और। मुझे तो अब उनकी आज्ञानुसार विवाह करना है, फिर ओखली में सर दे ही दिया है तो चोटों से क्या डरना। यदि कोई संयोग उपस्थित हो ही गया तो फिर तुम सब भी तो भाभियों को छोड़कर आए हो, समवयस्क हो, सर्वप्रथम तेरा ही विवाह रचा डालेंगे। मेघा ने तो बलपूर्वक चरण पकड़ लिए श्री हरिवंश के, जैसे कोई भूत देख लिया हो, ऐसे बालक की भांति प्रकंपित बदन भय विजड़ित वाणी से बोला, मेघा, भैया, ना ना भैया, मैं तो क्षमा ही चाहता हूँ। मैं बाज आया हंसी करने से, अब कभी कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारा क्या है, हास्य को ही सच कर दिखाओ। मुझे तो आपके विनोद वाक्य से ही कंपकपी चढ़ गई है। मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, अब बिल्कुल नहीं बोलूंगा। उसके भयभीत होने पर तथा भाव भंगिमाओं को देखकर श्री हरिवंश भी अपने सखाओं सहित खिलखिलाकर हंस पड़े। हास परिहास चल ही रहा था
कि आत्मदेव जी ग्राम प्रधान सहित सभी को लेकर आ गए। अब वे वृद्धावस्था की थकान अनुभव हुई पंडित जी को। बैठ गए एक और। विवाहोत्सव की संपूर्ण व्यवस्था प्रधान जी ने अपनी देखरेख में प्रारंभ करवा दी। वर तथा बारातियों का भी जलपान से स्वागत कर उनके बैठने का समुचित साधन समुपस्थित किया गया। ग्राम बधुओं ने गृह कार्य व्यवस्था संभाल ली। गोधूली बेला में विधि विधान पूर्वक श्री आत्मदेव ने कन्यादान करके संप्रदान कार्य संपूर्ण किया। श्री राधा रानी की कृपा का ही फल था कि अकिंचन ब्राह्मण की कन्याएं संपूर्ण ग्राम की पुत्रियां बन गई। सभी कन्यादान करके अपना अहोभाग्य अनुभव कर रहे थे। श्री हरिवंश मुखचंद्र का दर्शन कर ना जाने क्यों सभी के हृदयों में प्रेम की उत्ताल तरंगे तरंगायित हो रही थी। निर्निमेष नेत्र मुखचंद्र का दर्शन करके परितृप्त हो ही नहीं रहे थे। ग्राम बधूटियां मंगलगान कर रही थी। मंडप में श्री हरिवंश सप्तपदी पूर्ण कर रहे थे। दूसरे दिन प्रातः ही श्री हरिवंश चलने को उद्यत हो गए। श्री स्वामिनी जी की आज्ञा का पालन हो चुका था। अब तो स्वार्थ लोलुप की भांति दहेज की आशा में नेत्र कटाक्षपात कर रहे थे। दहेज कहीं दृष्टिगोचर हो ही नहीं रहा था। उधर प्रधान के साथ साथ प्रमुख पंडित जी के भक्त प्रातः ही आ उपस्थित हुए थे। सभी का विनम्र भाव भरा आग्रह था, एक दिन तो हमारे गृह में पदार्पण कर हमें कृतार्थ करें, रूखी सूखी का भोग लगाकर हमारे जीवन को पावन करें। सभी की आकांक्षा थी एक बार श्री हरिवंश चरण रज प्राप्त करने की। कौन ऐसा होगा जो अपने प्राण धन को विदा करना चाहेगा, परंतु श्री हरिवंश तो उस आदेश रज्जु से विवश पधारे थे। अब पुनः वही त्वरा, श्री धाम वृंदावन दर्शन की त्वरा। विनीत प्रार्थना करके सभी का मन संतोष कर दिया श्री हित हरिवंश जी ने अपनी सुधा सरस वाणी द्वारा। विवश निराश ग्रामवासी श्री हरिवंश की मधुर छवि का, वाणी का, सरलता का, सहजता का गुणगान करते विदा की तैयारी में व्यस्त हो गए। अब विदा की बेला थी। श्री हरिवंश गृह द्वार पर उपस्थित थे। श्री आत्मदेव जो आज तक सदैव आत्मचिंतन में रत रहे थे, आज आत्मजाओं को कंठ से लगाकर रो पड़े। प्रस्तर पिघल गया हो जैसे। अविरल अश्रुपात। वृद्ध का कंठ अवरुद्ध हो गया था। कन्याओं को साथ लिए द्वार तक किसी प्रकार आ सके आत्मदेव। श्री हरिवंश को देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े। बड़ा ही करुण दृश्य था। प्रेमावतार प्रेम की इस दशा को देखकर भाव विवल हो गए। जब बड़े से बड़ा आत्मज्ञानी भी इस लौकिक प्रेम बंधन को तोड़ने में समर्थ नहीं, तो साधारण जीव की दशा का तो कहना ही क्या। धन्य है प्रेमदेव। गिरते हुए आत्मदेव जी को श्री हरिवंश जी ने अपनी सुदृढ़ बाहुओं में संभाल कर कंठ से लगा लिया। श्री आत्मदेव तो धन्य हो गए। हृदय से लगते ही ज्ञान ज्योति प्रज्वलित हो गई। श्री हरिवंश चंद्र का निकुंजगत स्वरूप जो श्री जी ने बताया था नेत्र पटल पर उभर आया। न जाने कब तक वे श्री हरिवंश चंद्र की अलकावलियों को अश्रुओं से अभिसिंचित करते रहे। यदि उन्हें श्री जी की आज्ञा का तथा अपने वचन का स्मरण न आया होता, स्मरण आते ही वे श्री हरिवंश जी से अलग होकर तुरंत अंदर की ओर गृह में पलटे। गर्भगृह में जाकर अंक में ले आए श्री राधा वल्लभ लाल को समीप आकर कहने लगे, हे किशोरी जी तथा लाल जी के प्रेम पीयूष पान करने वाले हरिवंश, आप उनके अभिन्न अंग हो। आज आपने मुझे मेरी कन्याओं को स्वीकार करके गृहस्थ के गुरुतर भार से मुक्ति प्रदान की है। आप तो हैं ही मुक्ति प्रदाता, अतः अब आप इस निधि को ग्रहण कर मुझे भी भवसागर से मुक्ति प्रदान करें। श्री हरिवंश तो भावमग्न हो गए। श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन करके उन्होंने करबद्ध प्रणाम किया श्री विग्रह को तथा निज वक्ष को शीतलता प्रदान करने हेतु लालसा भरे नेत्र तथा अर्षाधिक्य से प्रकंपित बाहु आगे फैला दी।
आत्मदेव जी भी उफनती झील जैसे नयन तथा ममता पात्र श्री विग्रह को अपने कंठ से हृदय से विलग कर देने में विवशता अनुभव कर रहे थे। ठाकुर जी गिर न पड़े, आत्मदेव जी की दशा देखकर लपक कर ले लिए श्री राधा वल्लभ लाल तथा अति काल से विलग बछड़ा जिस प्रकार अपनी माता के समीप दौड़कर उसके थनों के नीचे मुंह लगाकर हुंकार करता है, उसी प्रकार श्री हरिवंश ने उनके वक्ष में मुख छिपाकर अपनी प्रसन्नता के आवेग को हुंकृति द्वारा व्यक्त करने लगे। पुलक, रोमांच, प्रेमाश्रु, गदगद गिरा आदि सात्विक भावों को छिपा नहीं पा रहे थे तथा श्री राधा वल्लभ लाल का अभिषेक तो कर ही रहे थे अर्षातिरेक के अश्रु मेघ से। उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ अपने चरणों पर कुछ गिरने से। श्री आत्मदेव पड़े थे उन पावन पाद पद्मों में, ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे अब उन्हें त्यागना ही नहीं चाहते। विवश श्री हरिवंश जी ने श्री राधा वल्लभ लाल को गोविंदा की गोद में देकर पुनः श्री आत्मदेव जी को उठाया। विनीत स्वर में निवेदन करने लगे आश्वस्त करने हेतु, दादाजी आप इतने विवल क्यों हो रहे हैं? आप विश्वास रखिए, मैं इन्हें अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह से लालित पालित करूंगा। इनकी सेवा में जहां तक संभव है कोई त्रुटि न करूंगा। हिलकियां भरते रुदन करते विप्र अचानक अट्टहास कर उठे। त्रुटि और आपसे मुझे अब भी भ्रम में डालने की इच्छा है आपकी? अब भी मेरा उद्धार करना नहीं चाहते प्यारे हरिवंश? मैं तो तुम्हें उसी क्षण पहचान गया था जब स्वयं श्री स्वामिनी जी ने तुम्हारे आगमन की कन्याओं के विवाह की तथा इन श्री राधा वल्लभ लाल को प्रदान करने की आज्ञा प्रदान की थी। लौकिक व्यवहार में भी अपने परम प्रिय बालक की मां को ही इतनी चिंता होती है कि वह पुत्र के लिए योग्य कन्याओं के प्रलोभन में स्वतः ही प्रस्ताव प्रस्तुत करे तथा दहेज की मांग की भी। हरिवंश प्यारे, जिसके कुशल क्षेम का वे पराम्बा स्वतः ध्यान रखती हो, जिससे सेवा कराने के लिए लाल जी को भी ले जा रही हो, जिसके भाव से वे स्वयं इतनी आह्लादित हो, जिससे उन्हें स्वयं ममत्व हो, वह सेवा में त्रुटि की बात कहे। हरिवंश कूप पिपासा कुल की तृषा शांत करने आया है, तो अब पूर्ण आप्यायित करो, त्रिषित मत त्यागो, अपने इन पादार बिंदों में स्थान देकर मुझे कृतार्थ करो भगवान। आपको अत्यंत विकल देखकर मेरा हृदय भी विकंपित हो रहा है। आप कक्ष में चलकर विश्राम करें दादाजी। श्री हरिवंश जी ने बड़े ही स्नेहिल स्वर में कहा तथा सभी ग्रामवासियों से जो वहां उपस्थित थे भी विनय पूर्वक कहा, आप सब इनकी स्थिति देखकर मंत्र किलित की भांति विजड़ित हो रहे हैं, परंतु अब भी आप ही इनके संबल हैं, इन्हें आपको ही संभालना है। इस वृद्धावस्था में कन्या विवाह का हर्ष तथा इष्ट व आत्मजाओं के वियोग का शोक ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। आप ही इन्हें उचित सांत्वना तथा सेवा प्रदान कर सकते हैं। कुछ समवयस्क एवं प्रधान सचेत होकर श्री हरिवंश जी के परामर्श को उचित मानकर अग्रसर हुए पंडित जी को संभालने के लिए, किंतु तब तक वे पुनः मूर्छित हो गए थे। उनके मुख से अस्पष्ट सी ध्वनि निकल रही थी, हरिवंश, मेरे प्यारे हरिवंश, श्री राधा दुलारे हरिवंश, मुझे मत त्यागो, अपना लो दीन बंधु मुझे। प्रधान जी ने तुरंत ही वैद्य जी को अपने साथ ही लाने का आदेश देकर एक नवयुवक को दौड़ाया। पंडित जी का प्रलाप सुनकर वृद्ध मुखिया ने भूमि में ही शैया लगवाकर उसी पर उनको लिटाने की व्यवस्था कर दी। उनका मस्तक मुखिया जी ने स्वयं अपनी क्रोड़ में ले लिया था। लड़कियां श्री राधा वल्लभ जी का चरणामृत ले आई थी। श्री हरिवंश जी ने तुरंत चरणामृत उनके मुख में डाला। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पुनः वे चैतन्य हो रहे हों। उनके मुख से कुछ शब्द उच्चारित हो रहे थे। मुखिया जी ने ध्यानपूर्वक सुना। वे कह रहे थे, आहा श्री राधे, आप आ गईं। आप ही समझाइए अपने लाडले हरिवंश को, जो मुझे यहीं छोड़कर जा रहा है।
क्या कहा, आप स्वयं ही सहचरियों सहित मुझे श्री वृंदावन ले चलने के निमित्त पधारी हैं। मैं धन्य हो गया। आप वास्तव में करुणा वर्णालय हैं। मुझे चरण रज देकर कृत कृत्य करो हरिवंश। अब तो वैद्य जी नाड़ी देख रहे हैं। मुखिया जी, ये बोल तो सन्निपात के रोगी की भांति रहे हैं, परंतु नाड़ी में कोई विकार नहीं, सामान्य है। अवस्थाजन्य अशक्तता के अतिरिक्त मुझे तो कोई रोग प्रतीत नहीं होता। वैद्य जी का निर्णय सुनने के पश्चात श्री हरिवंश जी वहीं भूमि पर बैठ गए तथा उनके कान के समीप उच्च स्वर से कहने लगे, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं दादाजी? आप कहेंगे तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। आप चाहें तो मेरे साथ ही वृंदावन पधारें। श्री वृंदावन ही तो जा रहा हूँ। श्री राधे चलो पधारो। श्री राधे। वाणी अटक रही थी। शक्ति लगाकर श्री राधा वल्लभ लाल श्री हरिवंश कह पाए। अंतिम शब्द उच्चारण करते न करते ग्रीवा में तनाव आ गया था। क्षय के साथ ही मुखिया जी की गोद में ग्रीवा ढुलक गई विप्रदेव की। क्षण भर को तो सभी किंकर्तव्य विमूढ़ावस्था में जड़वत हो गए। मुखिया जी के नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक पड़े। जब कन्याओं के रुदन का स्वर श्रवण हुआ, धन्य है आत्मदेव जी, जो राधा वल्लभ लाल का स्मरण करते उनमें ही लीन हो गए। कोई कह रहा था, इनके प्राण तो जैसे इन कन्याओं में अटके हुए थे। आज इनसे मुक्त होते ही समस्त भव बंधनों से मुक्त हो इष्ट में प्रविष्ट हो गए। नव विवाहित कन्याओं का संकोच, यह निरूपण, यह चर्चा सुनकर टूट गया। वे पिता के शव से लिपटकर विलाप कर उठी। हाय पिताजी, आपने तो हमें विदा नहीं किया, परंतु हम ऐसी निष्ठुर ब्रज हृदय हैं जो स्वयं विदा होने के स्थान पर आपको विदा कर रही हैं। अभी जहां मंगलमय शनाई के स्वर गूंज रहे थे, वहां अब करुण क्रंदन पाषाणों को भी द्रवित करने लगेगा। मंगल ग्रह शोक सागर बन गया। श्री हरिवंश जी ने भी परिस्थिति की विषमता को समझ गोविंदा को आदेश देते हुए कहा, भैया अब तो लोकाचार हेतु मुझे यहाँ इनकी अंत्येष्टि तक रुकना ही पड़ेगा। तब तक तुम श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर उसी वट वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करो जहाँ रात्रि को शयन किया था। इनकी सेवा पूजा यथासंभव रीति से करते रहना, इसमें विघ्न न पड़े। आज्ञानुसार सभी साथी श्री राधा वल्लभ लाल को लेकर उस स्थान से हट गए। श्री आत्मदेव जी का समस्त लौकिक संस्कार विधिवत पूर्ण हो चुका था। अब श्री हरिवंश जी ग्राम के वयोवृद्ध मुखिया जी से विदा ले रहे थे। आत्मदेव जी के अभाव में श्री मनोहरी देवी तथा श्री कृष्णा देवी संपूर्ण ग्राम की ही पुत्रियां हो गई थीं। ग्राम के आबाल वृद्ध नर नारी सुसमुपस्थित थे। ग्राम सीमा पर एक सुंदर चौड़ोल सजाकर 4 युवक श्री राधा वल्लभ लाल को तथा साथियों को लाने के लिए गए हुए थे। मुखिया जी गदगद गिरा भाव भीने स्वर में श्री हरिवंश जी से निवेदन कर रहे थे, मैं आपको आपके अलौकिक दिव्य स्वरूप को पहचान सकूं ऐसा पुण्यात्मा तो नहीं, किंतु पंडित जी के मुख से अंतिम समय आपका स्वरूप श्रवण करके मेरी यही प्रार्थना है प्रभु कि हम आपके होकर भी, आपकी चरण रज पाकर भी यदि पापी ही रह गए तो इसमें हमारा तो कुछ नहीं, किंतु आपका विरध बिगड़ जाएगा। हम आपके मार्ग में बाधा नहीं बनेंगे। मात्र इतनी ही प्रार्थना है, आप कहीं भी रहें, हम आपको अपने समीप ही पाएं। आपके दर्शन, आपकी छवि इन चक्षुओं में पुतली की भांति बसी रहे। मुग्ध हो गए श्री हरिवंश उनके दैन्य पर, भक्ति के अनुपम तरीके पर। कृपा वत्सल ने तुरंत मुखिया जी को अपने कंठ से लगा लिया। स्पर्श पाते ही मुखिया जी के गात्र में सात्विक भावों का उदय हो गया। उन्हें श्री हरिवंश जी के स्थान पर दिव्य मणि जटित महल में विराजमान श्री प्रियालाल जी की रूप माधुरी का दर्शन हो रहा था। श्री हरिवंश वहीं समुपस्थित थे। अंक से कब निकल कर प्रणत हो गए यह उन्हें स्वयं भी ज्ञात न हुआ। श्री हरिवंश जी ने उन्हें सावधान कर कृपा पूर्वक शिक्षा एवं दीक्षा प्रदान कर
उनका मन संतोष करते हुए कहा, आप निरंतर इस मंत्र का जप करते रहें, मैं तो आपका हूँ ही। इसके वशीभूत तो श्री स्वामिनी जी भी आप पर सदैव अपना वरद हस्त रखेंगी, आपके समीप ही रहेंगी। मुखिया जी के पश्चात अनेक भावुकों ने मंत्र ग्रहण कर अपना जीवन कृतकृत्य किया। अब तक श्री हरिवंश जी के साथी तथा चौड़ोल को लिए युवक भी आ पहुंचे। श्री हरिवंश जी ने सभी से विदा मांगी। मेरा हृदय श्री वृंदावन दर्शन को व्याकुल है, अब मुझे आज्ञा प्रदान करें। चल पड़े श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल के चौड़ोल के साथ। मुखिया जी ने सभी व्यवस्था समुचित रीति से कर दी थी, परंतु आज किसी व्यक्ति विशेष की पुत्रियां नहीं, ग्राम की बेटियां विदा हो रही थी। ऐसा स्नेह पाकर तो पाषाण भी द्रवित हो जाता है। सभी के कंठ से लगकर आगे चलती हुई वहां आ पहुंची जहां पालकियों की व्यवस्था थी। मुड़ मुड़ कर देख रही थी अंतिम बार अपने पितृगृह को, ग्राम को। बहुत से पूर्ववासी अपनी गाड़ियां ले आए थे श्री वृंदावन तक वृंदावन तक साथ चलने के लिए। मातृ पितृ विहीन कन्याएं रिक्त पानी तो विदा नहीं की जा सकती। सभी ने यथा सामर्थ्य दिया था कुछ न कुछ, और उस कुछ को ले जाने के लिए छकड़ों का प्रबंध करना पड़ा था मुखिया जी को। सुरक्षा के विचार से कुछ नवयुवक अश्वारूढ़ होकर सहस्त्र प्रहरी के रूप में साथ चल रहे थे। श्री हरिवंश जी ने एक बार पीछे की ओर मुड़कर देखा। वयोवृद्धों को साथ आते देख ठिठक कर उनसे लौटने की प्रार्थना की तथा सभी को पुनः प्रणाम कर चल पड़े श्री प्रिया सदन की खोज में श्री वृंदावन की ओर। जय जय सिद्धारी वंश।